अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है एरेज का। और उसके बाद एरेज पे बात करेंगे, फॉर लूप, डबल एरे, डबल जो है फॉर लूप यूज़ करेंगे। तो इस तरह ये क्वेश्चन जो है मैं आपको डिस्प्ले करवा रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इसमें ये होगा कि हम सॉर्टिंग आउट जो टेक्निक यूज़ करेंगे और सबसे लार्जेस्ट नंबर और उसके बाद उससे जो कम लार्जेस्ट नंबर उसको हम जो है शो करवाएंगे। सबसे लार्जेस्ट मतलब कि आपको जो नंबर अगर दिए गए हों कुछ 16-17 नंबर जितने भी, उनमें से सबसे बड़ा नंबर वैल्यू कौन सी है वो आपने निकालनी है, उसके बाद उससे छोटी वैल्यू निकालनी है। तो इंशाल्लाह मैं आपको 100% जो है गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और ये बहुत ही कंफ्यूजन टॉपिक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है ये टॉपिक। तो इंशाल्लाह आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए ज़रूरत ये है कि आप कुछ भी जो है वीडियो जो है इसको स्किप मत कीजिएगा। तो लास्ट तक ये जो है वीडियो देखिए, तो इंशाल्लाह आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और इसको लाइक भी कर दीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम सी प्लस प्लस में प्रोग्राम करने जा रहे हैं उसकी आउटपुट जो है कुछ इस तरह से ना शो होगी। ये देखें, इस तरह से हमने क्या शो करवाना है कि इंटर नंबर ऑफ द जो है रोज़ एंड कॉलम, जिसमें 4 रो और 4 ही कॉलम हो वो नंबर इंटर करो। अब मैंने ये शो करवाया कि इंटर द एरे, यानी वो नंबर इंटर करो। लेट्स सपोज हम कोई नंबर इंटर करते हैं, कोई भी हमने कह लें 16 नंबर जो है ना 16 नंबर इंटर करने हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, ये एक सिंपल से हमने नंबर इंटर किए। अब इन नंबर में से हमने क्या करना है कि सॉर्टिंग आउट करना है। एक तो फर्स्ट ये देखें, उसके बाद ये टेबल इस तरह शो हो, ये देखें ये रो और ये कॉलम शो करवा रहा है, ठीक है, ये वाला कॉलम। अब हमने सबसे पहले ये शो करवाना है, उसके बाद क्या है कि लार्जेस्ट नंबर शो करवाना है। इसमें से देखें कि सबसे लार्जेस्ट 16 था और उसके बाद जो है 15 है। तो हमने ये कुछ इस तरह का शो करवाना। अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो हमने कुछ इस तरह करके ये वाला नंबर हमने शो करवाने हैं। तो चलिए चलते हैं, इसके लिए प्रो जो है हम करते हैं, स्टार्ट कोडिंग करते हैं। तो कोडिंग कुछ यूँ होगी, इसको मैंने की हुई है, तो मैं आपको इधर से सारे कंसेप्ट समझा देता हूँ। अब देखें कि इसमें देखें इंट नाम का मैंने जो है इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल एक एरे सेट किया इनपुट के नाम से। 4 उसमें ये वाले जो हैं उसमें रोज़ होंगी। ये जो पहला जिस पे कर्सर देख रहे हैं आप, ये जो है उसकी, ठीक है, ये वाली जो है इसकी, ये वाली पहला जो है एरे, ये इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और ये जो है ये इसका नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं। उसके बाद ये वाइल लूप को छोड़ें, ये इस वजह से है कि ताकि प्रोग्राम चलता रहे जब तक कि हम खुद ना इसको एंड कर दें, तो इस वजह से ये ट्रू किया हुआ। उसके बाद इसके अंदर आ जाएं, वाइल लूप के अंदर आ गए। तो अब हमने क्या किया कि पहले तो ये उसको शो करवाया यूज़र को कि ये वाले नंबर इंटर करो जो सबसे पहले हमें शो हो रहा था। उसके बाद हमने क्या किया कि सी आउट इंटर द एरे, वही जो बेसिक हमने ये, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, ये जो शो हो रहा है इंटर द एरे, ये बेसिकली ये वाले हमने जो लिखा हुआ है ये है। उसके बाद हमने फॉर लूप यूज़ किया है। जैसा कि आपको पता होगा, ये जो पहला फॉर लूप है ये होता है रो के लिए, नंबर ऑफ़ रो के लिए, और दूसरा जो होता है ये कॉलम के लिए। इसी तरह ये पहला जो है एरे ये होता है उसके लिए नंबर ऑफ़ रोज़ के लिए, और दूसरा जो होता है ये होता है नंबर ऑफ़ कॉलम्स के लिए। उसके बाद हमने ये बेसिकली हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि हम चाहते हैं कि जो यूज़र है उससे जो है इनपुट लेना चाहते हैं, तो इसके लिए हमने ये वाला यूज़ किया। तो इस वजह से ये वाला, ये देखें पहला कॉलम चलेगा, पहला जो है पहला लूप चलेगा, इसका चेक करेगा कंडीशन। इसको हमने इनिशियलाइज़ किया 0 से और वो 4 से लेस देन तक चलेगा, यानी ये जब तक आई की वैल्यू जब 3 हो जाएगी तो उसके बाद ये नहीं चलेगा, तो 4 पे ये फॉल्स हो जाती है। तो पहला जो है हमने ये जो है नंबर ऑफ़ रोज़ के लिए और दूसरा नंबर ऑफ़ कॉलम्स के लिए। तो मैं आपको इसका थोड़ा सा समझाता हूँ। जो है ये देखें पहला रो चलेगा, ठीक है, ये जो है पहला चलता है। तो जैसे ये चलेगा, पहले ये देखें इसकी वैल्यू को चेक करें। आई जब 0 थी तो आई की वैल्यू 0, ये उसके बाद ये अंदर आएगा, इसके अंदर लूप के अंदर जैसे आया
तो उसके बाद इसको चेक करेगा। अब जे की वैल्यू जब 0 है और ये अब इनपुट लेगा, उसके बाद ये नीचे आ जाएगा और अब 0 और 0, ठीक है, 0 और 0, इसमें ये वैल्यू जो है ये वाली, ये 0 और 0 जो है ना, ये वैल्यू एक्चुअल में यहाँ पे ये 0 और 0 लोकेशन पे ये पड़ा है, ठीक है ना, ये वाला 0 और 0 लोकेशन पे पड़ा है, ये 0 और 1 पे इस तरह करके ये चलता जाएगा, ठीक है ना। तो ये 0 और इस तरह, और ये वाला जो है 0 और 3, 0 और 3, ठीक है। नहीं तो मैं आपको एक और तरीके से बता देता हूँ इसको समझाने के लिए। एक और मेथड जो है कि आपने लोकेशन देखनी है, तो ये जिस तरह मैंने ये शो करवाया, ये रो 1 है, इसकी लोकेशन जो है ना, ये रो नंबर जो है ये 0 कॉलम, ठीक है, ये 1, ये 2 और ये 3, इस तरह ये 0 इधर, सॉरी ये 0 पे है, इधर ये 0, फिर 1 2, फिर उसके बाद ये 3, ठीक है। तो अब है क्या जो समझाना मैं चाह रहा हूँ, पहले वो आया 0 पे, पहला लूप चला, जैसे ही ये देखें ना, ये वाला लूप चला, सबसे ये बाहर वाला ये वाला लूप चला, जैसे ये लूप चलेगा उसने वैल्यू चेक की i = 0, ट्रू जो है इससे इनिशियलाइज करवाया, और i जो है 0 जो है 4 से छोटा है, तो उसके बाद ये अंदर आया, उसके बाद ये j से इनिशियलाइज हुआ और 0 से ये इसने चेक किया j की 0 जो है 4 से छोटा है, तो इधर आ गया। अब 0 ओवर 0 इस पर उसने कौन सी वैल्यू को स्टोर करवा दिया, अब ये देखें 0 और 0 इस पर उसने 1 को स्टोर करवा दिया। अब फिर जो है लूप चलेगा, अब उसमें क्या होगा कि 0 और 0 पे उसने जो है स्टोर करवा दिया। अब फिर ये 4 दफ़ा चलेगा, पहला लूप ये जो है बाहर वाला लूप है ये 1 दफ़ा चला, और अंदर इसके जो है ये 4 दफ़ा चलेगा, क्योंकि हमने 4 तक जो किया हुआ है, 0 से इनिशियलाइज और 4 तक ये 4 दफ़ा चलेगा। अब 0 और 0 पे चला, स्टोर करवा दे, अब चलेगा 0 और 1 पे, ठीक है। अब 0 और 1 पे जब ये चलेगा लूप, तो अब ये देखें 0 और 1 पे अब ये जो है 2 को जो है ना स्टोर करवा देगा, ठीक है। अब ये 2 को स्टोर करवाएगा इसके अंदर, ये देखें, अगर अब पहले चला, उसके बाद इसने वैल्यू चेक की, इस तरह करते ये कब तक चलेगा, जब तक कि इसकी जे की वैल्यू जो है ना ये लेस देन है 4 से, यानी 3 तक ये चलेगा। और जब ये 3 तक चलेगा, तो अब 3 0 और 3 तक चला, उसके बाद इसने 4 को इंटर कर जो है स्टोर करवा दिया। अब 4 को स्टोर करवाया, उसके बाद जो है ये लूप ख़त्म हो गया, अब क्योंकि ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। अब फिर ये ऊपर जाएगा, जैसे ये इधर गया, उसके बाद फिर इसने वैल्यू चेक की आई की। अब आई की वैल्यू क्योंकि हम इंक्रीमेंट करवा रहे हैं, तो इधर 1 आ जाएगी, जैसे 1 आएगी ये चेक करेगा कि आई की वैल्यू जो है 1 है, ये 4 से लेस है, कंडीशन ट्रू है, तो फिर आगे ये चला जाएगा। अब ये जो इसके अंदर जो है, जो हमने कॉलम को जो स्टोर कराने के लिए इनपुट लेने के लिए यूज़ किया है, ये वाला लूप बेसिकली आप ऐसे कह लें फॉर कॉलम, ठीक है, ये कॉलम के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। अब ये इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 है, आई की वैल्यू अब 1 है। अब इधर इसके अंदर ट्रू है, अब जे के अंदर आ जाएगा, जे के अंदर जैसे ही आएगा, उसके बाद ये कंडीशन जो है वो चेक करेगा कि 1 जो है अब जे की वैल्यू 1 होगी, जे की 1 जो वैल्यू है ये 4 से लेस है, जी बिल्कुल लेस है, अब ये इसके अंदर आ जाएगा। अब आई की वैल्यू भी 1 है और जे की वैल्यू भी 1 है, तो आई और जे की वैल्यू पे क्या है, आई 1, ठीक है, और जो है ये कंडीशन चलेगी 4 दफ़ा, तो सॉरी आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 0 है, अभी 1 और इसकी वैल्यू 0, इस पर 5 को अब स्टोर करवाएगा, 5 को स्टोर करवाएगा। उसके बाद फिर आई की जो है ये 1 रहेगी, आई की वैल्यू 1
और जो जे है उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, आई की भी 1, जे की इधर ये 6 स्टोर करवा देगा। फिर उसके बाद आई की 1, जे की 2, इस तरह करके यहाँ तक चलेगा, ये 3 तक। अब ये फिर एंड हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये फिर वापस जाएगा लूप, फिर इधर आ जाएगा, यहाँ पे आएगा। और अब क्या होगा कि ये जो है आई की वैल्यू अब पहले 1 थी अब 2 हो गई, इंक्रीमेंट करवा रहे हैं ना, एक एक करके बढ़ाते जा रहे हैं। यानी ये वाला लूप जो है ये एक दफ़ा चलेगा, जो चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ, और ये वाला लूप जो है ये 4 दफ़ा चलेगा, जहाँ तक हमने रखा है इसको। ये देखें 4 दफ़ा 0 से इनिशियलाइज़ करवा के 4 से लेस देन, तो ये 4 दफ़ा चलेगा, ये 1 दफ़ा और ये 4 दफ़ा। उसके बाद अब जैसे इधर आएंगे, ये अब इधर क्या हुआ कि इधर वैल्यू 2 हो गई, और इधर आएंगे फिर ये जे से इनिशियलाइज़ होगा, इस तरह करके ये जब तक जे की वैल्यू 3 हो जाएगी, ये इस तरह बारी बारी करके चलता जाएगा। तो इस तरह हमारा प्रोग्राम जो है चलता जाएगा। अब ये देखें कि अब हम आ गए रो 4 पे, यानी कि जो है आई की वैल्यू अब 3 हो गई, इंक्रीमेंट 2 के बाद 3, उसके बाद 3 0 पे ये स्टोर करवाएगा, 3 1 पे इसको स्टोर करवा देगा, और 3 2 पे इस 15 को स्टोर करवा देगा, 3 3 पे इसको स्टोर करवा देगा। अब ये वैल्यू यहाँ तक जो मैंने बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर किया कि हम वैल्यू कैसे स्टोर करवाएंगे फॉर लूप को यूज़ करके, तो इंशाल्लाह आपको सारे जो है कंसेप्ट कोशिश करूँगा कि मैं क्लियर करने की, और इस तरह करके हमने ये स्टोर करवा लिए। अब आगे का कोड आपको समझाता हूँ मैं। अब ये स्टोर, अब आगे का प्रोसीजर ये है कि हम इसको अब डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, सेम उसी तरह ही हम करेंगे जिस तरह हम लेते गए हैं ना कि कोड जो है हम स्टोर करवाते गए हैं, अब वही सेम लूप यूज़ करेंगे, बस सी आउट का इस्तेमाल इसमें होगा। उधर CIN मतलब इनपुट लेने के लिए, अब इधर सी आउट यूज़ करेंगे इनपुट को हम जो है शो करवाने के लिए। पहला फॉर लूप रो के लिए, दूसरा जो है ये नंबर ऑफ़ कॉलम्स के लिए चलाया। उसके बाद ये है कि सी आउट, इसके अंदर हमने करके इसको सिंपल डिस्प्ले करवा दिया। और ये जो है ये थोड़ा सा नंबर के दरमियान जो है थोड़ा सा गैप डालने के लिए हमने ये यूज़ किया, सिर्फ सिंपल इसका और कोई जो है मकसद नहीं है। और उसके बाद ये है, ये वाले यूज़ हम इस वजह से यूज़ किया कि जैसे हमारी जो है ना रो ख़त्म हो जो है, उसके बाद ये नीचे आ जाए, ब्रेक हो जाए, यानी कि ये देखें ना हमने किसके ब्रेसिस में, ये इसकी रो वाले में हम ब्रेक एक डाला है ताकि जैसे रो ख़त्म हो नीचे आ जाए। उसके बाद ये सिंपल क्या होगा कि ये मैं आपको दिखाऊंगा, ये वाला रूप चलेगा, वो टेबल जो शो होगा ना हमें एक दफ़ा वो इससे शो होगा। उसके बाद हम अब नेक्स्ट जो कोडिंग हम करने जा रहे हैं वो जो है ये वाली कोडिंग, अब ये लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए। अब हमने इधर वैल्यू एक जो है एक वेरिएबल इंटर जो है लेट किया था, लार्जेस्ट और लार्जेस्ट 2, लार्जेस्ट सबसे जो लार्जेस्ट होगी और लार्जेस्ट 2 जो इससे कम होगी, इसके लिए वेरिएबल। अब किया क्या हमने कि लार्जेस्ट जो है ना उसके अंदर इनपुट वेरिएबल जो है ना 0 और 0 लोकेशन पे जो है ना वैल्यू उसको हमने स्टोर करवा दिया। यानी लार्जेस्ट के अंदर 0 और 0 पे कौन सी वैल्यू है, 0 और 0 पे 1 वैल्यू, इसको हमने स्टोर करवा दिया। हमने लेट किया है कि लेट सपोज जो है हमारी 0 और 0 पे 1 वैल्यू है, ठीक है। अब हमने ये वैल्यू 1 इसके अंदर लार्जेस्ट के अंदर 1 वैल्यू हमारी स्टोर हो गई है। अब आगे क्या है कि हमने फॉर लूप यूज़ किया, आपको जैसे मैंने पहले भी बताया, ये नंबर ऑफ़ रोज़ के लिए और ये नंबर ऑफ़ कॉलम्स के लिए। अब जैसे यूज़ किया, अब इसके अंदर क्योंकि हम कंपेयर करना चाहते हैं सारे नंबर्स को, इसमें से हम सॉर्टिंग आउट करना चाहते हैं, यानी हम छांटी करना चाहते हैं एक सबसे बड़ा नंबर और उससे छोटा नंबर सेकंड वाला, तो हम इफ़ लूप यूज़ करेंगे क्योंकि कंपेरिजन आ गया। तो इफ़ लार्जेस्ट जो है लेस दैन इनपुट, यानी कि हम अब चाहते ही हैं कि अगर जो है इफ़ लार्जेस्ट, यानी लार्जेस्ट पे कौन सा नंबर है, 1 नंबर है, तो 1 अगर इससे जो है लेस है, तो इस तरह करके इसमें जिस तरह पीछे चला था लूप, ये एक दफ़ा चलेगा, ये एक दफ़ा और ये 4 दफ़ा, सेम ये कंसेप्ट ज़हन में रखें। अब आया ये लूप चलेगा, अब चेक करेगा लार्जेस्ट 1 है, अब 0 ओवर 0 पे, 0 और 0 पे क्योंकि ये वैल्यू जो है ठीक नहीं है, 1 जो है 1 से छोटा तो नहीं होता, बराबर होता है, तो इस वजह से हम जो है ये फ़ाल्स हो गया। अब फिर ये जाएगा, अब ये चेक करेगा, जे की वैल्यू 1 हो जाएगी और 1 जो चूँकि छोटा है 4 से, और अब ये चेक करेगा 0 और 1 पे,
ज़ीरो और वन पे अब जब चेक करेगा तो ज़ीरो और वन पे वैल्यू कौन सी है, 2 है। ज़ीरो और वन पे वैल्यू 2 है, ठीक है। हमने एक सीक्वेंस के साथ हमने वैल्यू वैसे लेट की हैं, अभी आप कोई भी इंटर कर सकते हैं। अब उधर हमने कौन सी स्टोर करवाई है, 2। अब वो देखेगा कि 2 चूँकि वैल्यू बड़ी है 1 से, लार्जेस्ट यानी कि 1 से जो है 2, 0 और जो 1 पे जो वैल्यू स्टोर है 2 यानी जो वैल्यू है वो बड़ी है। अब हमने क्या कहा कि लार्जेस्ट 2 के अंदर लार्जेस्ट वाली वैल्यू स्टोर करवा दो, यानी लार्जेस्ट 2 के अंदर 1 को स्टोर करवा दो और लार्जेस्ट के अंदर जो है वो वैल्यू कौन सी स्टोर करवा दो, लार्जेस्ट के अंदर जो बड़ी वैल्यू यानी 2 जो वैल्यू उस लार्जेस्ट के अंदर आ गई। अब लार्जेस्ट 2 के अंदर सेकंड जो है उसके अंदर आ गई 1 और लार्जेस्ट के अंदर आ गई 2 वैल्यू। इस तरह ये लूप चला। उसके बाद ये चेक करेगा, अब 4 दफ़ा जबकि 4 दफ़ा ये चलेगा तो अभी जो है इसकी वैल्यू जो है बाहर वाला जो है आउटर लूप उसकी वैल्यू अभी 0 है। अब इनर लूप जो है इसकी वैल्यू जो है वो हमने 1 पे चेक कर लिया, 0 पे चेक किया, उसके बाद 1 पे अब 2 हो गई, अब 2 हो गई 0 और 2 पे अब चेक करेगा। लार्जेस्ट वैल्यू जो है लार्जेस्ट के अंदर अब 2 है, उसको हम चेक करेंगे अगर इफ़ लेस दैन, यानी अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर ये हो यानी अगर लेस हो लार्जेस्ट यानी 2 की वैल्यू अगर लेस हो किससे, इनपुट अब इधर 0 और इधर 2। अब देखते हैं 0 और 2 पे कौन सा है, 0 ये वाला 0 और 2 इस पे 3 है। तो हमने देखा कि 0 यहाँ पे 3 है। अगर लार्जेस्ट से इसकी वैल्यू जो है लेस लार्जेस्ट की वैल्यू कम हो इससे तो क्या करो, लार्जेस्ट के अंदर जो है लार्जेस्ट 2 के अंदर लार्जेस्ट वाली वैल्यू स्टोर करवा दो। यानी हमने ये देखा कि 2 लेस दैन है 3 से, उधर हमने जो देखा 3 से लेस है, कंडीशन बिल्कुल ठीक है। तो अब हम लार्जेस्ट 2 के अंदर अब 2 की पहले लार्जेस्ट की वैल्यू इधर क्या थी 2, अब 2 को हमने इसके अंदर स्टोर करवा दिया सेकंड जो है लार्जेस्ट 2 के अंदर। अब लार्जेस्ट 2 के अंदर इसको स्टोर करवाया और लार्जेस्ट की वैल्यू को, और लार्जेस्ट के अंदर कौन सी स्टोर करवाई, यहाँ पे जो वैल्यू थी 0 और 2 लोकेशन पे क्या थी 3, लार्जेस्ट के अंदर 3 आ गया और लार्जेस्ट जो है 2 है उसके अंदर 2 वैल्यू जो है लार्जेस्ट की प्रीवियस वैल्यू वो स्टोर होगी। इस तरह करके ये लूप चलता जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। उसके बाद हम इस तरह इसको बारी बारी 4 दफ़ा इसका ये लूप चलेगा, 4 दफ़ा ये चलेगा, एक दफ़ा ये चला करेगा, उसके बाद ये 4 दफ़ा चलेगा, उसके बाद फिर ये इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, इसकी वैल्यू जो है इस तरह करके ये चलता जाएगा, यानी ये 16 दफ़ा ये जो है चलेगा, ठीक है। तो इस तरह करके हम सॉर्टिंग आउट करते जाएंगे। अब होगा क्या, मैं इधर से कुछ समझाता हूँ। अब वैल्यू वो चेक करता जाएगा, चेक करके उसके अंदर एक वैल्यू जो है लेस आती जाएगी, मतलब कि हम जिस तरह हमने वो देखा कि पहले लार्जेस्ट जो है एल के साथ कह लें लार्जेस्ट को मैं रिप्रेजेंट कर, उसके अंदर 2 वैल्यू आई, ठीक है। उसके अंदर हमने वैल्यू जो है 2 स्टोर करवाई थी, ठीक है। इसके अंदर वैल्यू आई थी 2 और जो है लार्जेस्ट 2 के अंदर और जो है लार्जेस्ट 2 जो है यानी सेकंड लार्जेस्ट इसके अंदर थी 1। फिर उसके बाद लार्जेस्ट के अंदर वैल्यू जो थी लार्जेस्ट 2 के अंदर वैल्यू आई 2 वैल्यू आई। उसके बाद जबकि लार्जेस्ट के अंदर कितनी वैल्यू थी, लार्जेस्ट के अंदर 3 वैल्यू थी, ठीक है। तो इस तरह करके ये हमारा जो है चलता जाएगा और लार्जेस्ट जो है उसके अंदर और लार्जेस्ट के अंदर कितनी थी, ये वैल्यू 3 थी। अब इस तरह करके ये लूप हमारा चलेगा और इस तरह सॉर्टिंग आउट होती जाए। अब देखने वाली बात ये है कि हम स्टोर क्या करवा रहे हैं, लार्जेस्ट के अंदर जो है ये जो है लार्जेस्ट 2 उसके अंदर एक वैल्यू कम है और लार्जेस्ट जो है उसके अंदर वैल्यू ज़्यादा है, यानी लार्जेस्ट जो सेकंड पे है 1। इस तरह करके ये क्या होगा कि जब ये लास्ट दफ़ा चलेगा लूप, लेट्स सपोज कि ये लास्ट दफ़ा चलेगा, अब इस तरह चलता जाएगा। अब आई की वैल्यू 3 है, ठीक है। उसके बाद इधर आ गया आई की वैल्यू 3 है और जो है ये जे की वैल्यू ये फिर 0 होगी, ठीक है, 0 से, यानी अब ये चेक करेगा 3 और 0, 3 और 0, 3 ये वाला और 0 ये, यानी 13।
13 अब चेक करेगा ये, ठीक है। 13 को अब हम इधर आके लूप चेक कर, ठीक है। ये 13 जो है ना, इसको चेक करना है। अब इसके अंदर प्रीवियस जो वैल्यू होगी वो होगी 12, क्योंकि ये होगी पहले, ये जिस तरह 4 लार्जेस्ट के अंदर आ जाएगी। अब इसके अंदर चलता जाएगा और लार्जेस्ट जो है इसके अंदर स्टोर होगी ये वाली 12 वैल्यू, इस तरह चलते। अब इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ। अब ये जो 12 है इसको हम करेंगे इधर आके 0। अब चेक करेंगे कि 12 इज़ लेस दैन इनपुट 0 और इधर 3 और इधर 0 पे 3 और 0 और 3 पे कौन सी है वैल्यू। अगर हम 3 आई की वैल्यू 3 है और जे की वैल्यू 0, इस पे कौन सा 13 यानी 13 नंबर है। हम देखेंगे कि 12 इज़ लेस दैन 13, यस लेस दैन है, तो लार्जेस्ट फिर 2 जो है इसके अंदर 12 को स्टोर कर दो और लार्जेस्ट के अंदर 13 को स्टोर कर दो, यानी इसके अंदर 12 इसके अंदर 13 आ गया, यानी एक वैल्यू का फ़र्क आता जाएगा। इस तरह जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो हम लार्जेस्ट के अंदर स्टोर कराते जा रहे हैं, जो उससे छोटी है वो लार्जेस्ट 2 के अंदर। अब फिर हमने कहा कि लार्जेस्ट, ठीक है, ये स्टोर हो गई। अब लार्जेस्ट 2 के अंदर चूँकि वैल्यू जो है लार्जेस्ट 2 के अंदर अब वैल्यू कौन सी है, 13 है। अब लार्जेस्ट 2 जो है इसके अंदर वैल्यू जो है वो ये वाली है 13 आ गई। अब उसके बाद ये लूप चलेगा जो है, अब 3 आई की तो 3 है, उसके बाद 1 पे आ जाएगा। अब ये 1 पे आएगा, 1 पे चेक करेगा कि 3 और 1 पे जो वैल्यू है, 3 और 1 पे वैल्यू यानी 14 जो वैल्यू है, ठीक है, वो हमने स्टोर करवाई इसमें 14, ठीक है। इधर मैं आपको दिखाता हूँ। पहले क्या हुआ कि जे की वैल्यू 0, ठीक है, उस पर जो है, और आई की वैल्यू 3 और 0 पे हमने चलाया तो वैल्यू जो है 12 थी उसके अंदर, पहले लार्जेस्ट के अंदर, तो ये यहाँ पे चलाया तो 12 थी। अब हमने कंपेयर किया कि 12 जो कि 13 से जो है वो 12 लेस देन होता है, तो हमने क्या किया कि 12 को स्टोर करवा दिया लार्जेस्ट 2 के अंदर और लार्जेस्ट के अंदर 13 को स्टोर करवा दिया। अब लार्जेस्ट के अंदर 13, अब लूप चला 3 और 1 पे आ गए, 3 और 1 पे नंबर 14 है, तो अब हम देखेंगे कि 13 जो है लेस देन है 14 से, यस। अब हम क्या करेंगे कि लार्जेस्ट 2 के अंदर जो है वो 13 को स्टोर करवा दो और लार्जेस्ट के अंदर वैल्यू जो जिससे लेस है, यानी 14 से लेस है ना 13 वैल्यू, तो लार्जेस्ट के अंदर 13 को स्टोर करवा दो। इस तरह करते ये चलता जाएगा। एट लास्ट पे फिर ऐसा होगा कि 3, अब हम कंपेयर करेंगे 15 को इस तरह, उसके बाद 15 को कंपेयर करेंगे कि 3 और जो लार्जेस्ट वैल्यू 15 जब स्टोर हो जाएगी, 15 को कंपेयर करवाएंगे 3 और 3 से, कि इफ़ जो है 15 जो है लार्जेस्ट 15 जो है लेस देन है 3 और 3 पे चूँकि वैल्यू हमारी 16 है, अगर 16 ये लेस देन है तो क्या करो, अगर लेस है तो इसके अंदर 15 स्टोर करवा दो लार्जेस्ट 2 के अंदर और लार्जेस्ट के अंदर जो है 16 को स्टोर करवा दो, यानी कि एक वैल्यू हम लेस जो है लार्जेस्ट 2 के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। जो लेस वैल्यू होगी जो है लार्जेस्ट, सबसे हाईएस्ट लार्जेस्ट जो वैल्यू होगी वो इसमें, और उससे कम जो इसमें स्टोर करवाते जा रहे हैं। फिर उसके बाद हम जो है ये लूप सारे ख़त्म होंगे, उसके बाद हमने ये शो करवा दिया कि लार्जेस्ट नंबर इज़ लार्जेस्ट, और उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट नंबर इज़। अब ये इस तरह करके हमने शो करवा दिया। मैं आपको दिखाता हूँ इसकी कोडिंग दोबारा। तो अब ये देखें, अब कोई भी हम ये स्मॉल नंबर इंटर कर आप कोई भी करेंगे तो ये जो है आपको सॉर्टिंग आउट करके सबसे 2 जो नंबर बड़े होंगे वो शो करवा देगा, ठीक है। तो ये देखें, अब ये टेबल शो हुआ, ठीक है, ये वाला टेबल शो होगा। उसके बाद लार्जेस्ट नंबर सबसे लार्जेस्ट में से 17 है और उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट नंबर जो है 16। और वाइल लूप का हमें फ़ायदा क्या हुआ, अब ये देखें, ये जैसे ही ये ख़त्म हुआ उसके बाद ये देखें, जैसे ही ये ख़त्म होगा तो इंटर द नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स 4x4 इंटर द एरे, तो हमें ये शो हो गया। अब ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। इधर मैंने कहा था कि हमने डिस्प्ले के लिए यूज़ किया हुआ, तो ये देखें ये टेबल
जो है ये तो हमने जो है ना कंपेयर करने के लिए ये लूप हमने जो लगाया है ना, ये कंपेयर करने के लिए बेसिकली टू कंपेयर, ठीक है, कह लें टू कंपेयर या सॉर्टिंग या सॉर्टिंग आउट कर लें। हमने सॉर्टिंग आउट के लिए ये वाले लूप यूज़ किए हैं। तो ये वाला लूप जो हमने बेसिकली वो टेबल जो है वो शो करवाने के लिए यूज़ किया था। तो इस तरह का है कुछ ये वाला लूप, ये हमने ये देखें ये वाला टेबल को करवाने के लिए था, ठीक है। तो ये वाला जो था इधर, ये वाला टेबल, ये जो टेबल था मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला टेबल को शो करवाने के लिए। तो इस तरह करके हम कोडिंग करते हैं। मैं इंशाल्लाह को जो भी क्वेश्चन होंगे, मैं भी लर्निंग स्टेज पे ही हूँ, तो जो क्वेश्चन होंगे इंशाल्लाह आते होंगे, अगर किसी आपकी क्वेरी है तो आप इधर पूछ सकते हैं। मैं भी इंशाल्लाह सीख रहा हूँ, तो जिस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आपने बस अब करना क्या है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और हमारा जो मिशन ये भी है कि इस चैनल को हर तरह की इंफॉर्मेशन स्टडी के रिलेटेड और स्टडी के रिलेटेड जिस तरह के अभी हैं कुछ सारा जो है ना एक इसको बनाना है। तो आपसे यही है बस गुजारिश कि इसको चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो पे, किसी नई टॉपिक पे। इसमें हमने बेसिक एरेज़ के कंसेप्ट भी क्लियर किए, फॉर लूप के कंसेप्ट भी जो है हमारे क्लियर हुए। तो इस तरह है कुछ हमने जो सारा ये इसमें क्लियर किया, इंशाल्लाह आपको लिए फ़ायदेमंद होगा। तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।